there was a time when women were not allowed to be educated. It was much before the British came here. There was a time when all communities were not allowed education. Yes. So we should not go back to that. कहाँ अधिकार नहीं था शिक्षा लेने का? Sir? No. एक मिनट. Please read the Manusmriti. आप सब बैठ जाइए ना, मंत्री जवाब देंगे. Please read the Manusmriti. Sir, my grandmother was not allowed to go to college. Sir, every caste and community. भारत के संविधान में एक मिनट भारत के संविधान में कभी भी वर्ग और लिंग के आधार पर हमने शिक्षा का बंटवारा कभी नहीं किया. माननीय मंत्री जी. अध्यक्ष जी, अब तमिलनाडु में क्या हो तो पता नहीं मुझे, बाकी यहाँ तो नहीं क्या देश में. अच्छा एक मिनट माननीय मंत्री जी, आप पूरी बात कर लें. आप बात पूरी कर लें. सर, आपकी कहा कि आपकी माता जी को विद्यालय में जाने के लिए रोका, ग्रैंड मदर को. वो सामाजिक रूप से अलग अलग प्रदेशों के अंदर इस विषय को लेकर आंदोलन हुए थे, लेकिन संविधान के अंदर हमेशा हम संविधान से चलते हैं, संसद संविधान में चलती है. संविधान में कभी किसी को रोकने का अधिकार संविधान में कभी नहीं रहा, डिबेट में नहीं रहा. यस सर, 52 में लागू हुआ था. सर, बाबा साहेब आम्बेडकर सेड दैट कास्ट सिस्टम. 52 के पहले तो अंग्रेजों का राज था, उसके लिए तो लड़ाई लड़ी अपन ने. Sir, caste system is not the division of labor, but it's a division of laborers. So we should remember that. I am not saying today we are not, the house doesn't run on constitution, but there were days when caste system was the rule of the land. Yes. We cannot go back to that. Today, social justice is what the constitution upholds. And that is what I'm talking about. अर्जुन मेघवाल जी करो तो. हाँ अध्यक्ष जी, जो आपने विषय रखा, एक लाइन आपका माइक थोड़ी बंद कर रहा हूँ. एक लाइन में मैं कहता हूं कि राजनीतिक दल विचारधारा पर आधारित बनते हैं संसार में. शासन संविधान के अनुसार चलता है. ओके, माननीय मंत्री जी अब बैठ जाइए. आप बैठ जाइए. अध्यक्ष जी, आपकी प्रति आप परंपरा की अध्यक्ष जी, आप परंपरा की नई मिसाल भी खड़ा कर रहे हैं. शायद इन दिनों में शायद हाउस इसीलिए है, एक अच्छा विषय पे पक्ष विपक्ष रहे, चर्चा हो, उसमें से कुछ अमृत निकलना ही निकलना है. सब डेमोक्रेसी की ही शर्त है साहब. भारत के अंदर ही डेमोक्रेसी से ही हम आज 400 करोड़ से 48 लाख करोड़ तक के बजट को बढ़े हैं. अध्यक्ष जी, मैं फिर आदरणीय सदस्य को एक बात याद दिलाता हूं. उन्हीं के राज्य की एक, मैंने जितना शायद मेरा इच्छा है कि मैं तमिलनाडु की भाषा को पढ़ूं, समझूं और तमिलनाडु की सभ्यता को और जानूं. इसी संसद की जब नींव रखा गया था, इस नया भवन की जब नींव रखा गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया था. आप भी आदरणीय अध्यक्ष जी उपस्थित थे, आप भी मंच पे थे. प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश विश्व में प्रजातंत्र के बारे में कई धारणा है. भारत प्रजातंत्र की जननी है. भारत में कब प्रजातंत्र के बारे में सोचा गया? तमिलनाडु की तंजावुर के पास 4th सेंचुरी में. उन दिनों में पंचायत व्यवस्था कैसे रहेगी और पंचायत में अगर कोई प्रतिनिधि को, कोई चुने हुए व्यक्ति को कुछ गड़बड़ी किया, निकालना कैसा है, उसकी भी एसओपी उस शिलालेख में लिखा गया था. ये मेरे भारत की सभ्यता है, यही अध्यक्ष जी मेरा आइडियोलॉजी है, इसी को लेकर मैं गौरव कर रहा हूं. दूसरी बात रहा महिलाओं के बारे में कहा गया. अध्यक्ष जी, मैं जिस प्रांत से आता हूं वो मेरा महाप्रभु की प्रांत है. मेरा परिचय महाप्रभु जगन्नाथ है. महाप्रभु जगन्नाथ जी की धर्मपत्नी महालक्ष्मी है. 1500 सदी में महालक्ष्मी ने, एक लोक कथा में है, महाप्रभु जगन्नाथ जी और उनके बड़े भाई जात पात की बात की है. महालक्ष्मी जी को पसंद नहीं हुई. महालक्ष्मी किचन के इंचार्ज थे, वो घर छोड़ के किचन बंद कर दिया, उनको भूखो रहना पड़ा. फिर जाके माफी मांगा
महाप्रभु ने माफी मांगा अपनी धर्मपत्नी को, माफ करो हम जात पात की बात नहीं करेंगे। ये 1500 सदी में मेरे वहां के फिलोसोफर बलराम दास जी ने लिखा है। मेरे सभ्यता में महिलाओं को महिमा मंडन, मैं तो अर्धा नारीश्वर का पूजक हूँ सब। मैं महाप्रभु शिव भगवान की, यहाँ तो भगवान की फोटो दिखाया गया था, अभी ठीक संबित पात्र भी याद दिलाया था। शिव भगवान की आधे पार्वती है, आधे शिव जी है। इसकी अर्थ मेरे सभ्यता अर्धनारीश्वर को पूजा करता है, और मैं सर यही मेरा आइडियोलॉजी है। और उसमें कोई विषय में ये किसी की अध्यक्ष जी, इस सदन में शिक्षा के ऊपर चर्चा करते हुए ये कहा गया कि यहाँ आपको बाद में पता चला, नो, देश के लिए मिले हैं। देखो हम तो देश के विकास करने के लिए आपको तो नेता बनाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, इसकी चिंता मत करो। देश को आगे ले जाने के लिए हम किसी के हमारे भाई आपके मन में विद्वेष है, आपके मन में असूया है, आपके मन में असहिष्णुता है, मेरे मन में कुछ नहीं है, मेरे नेता के मन में कुछ नहीं है। हम ऐसे बिरादरी के लोग हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। आदरणीय लालजी वर्मा साहब। हाँ बोलिए ओबीसी जी। कहा था लोग तुम्हारी दुश्मनी से डरते हैं, मैं तुम्हारी दोस्ती से डरता हूं। सर हम घूमते यही तो सदन है। अध्यक्ष जी, अभी उच्च शिक्षा विभाग में सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा किया गया। सर मैं आज बड़े जिम्मेवारी के साथ, लालजी वर्मा साहब हमारे देश की सामाजिक न्याय आंदोलन की एक अच्छे कार्यकर्ता है, मैं उनको सालों से जानता हूं, व्यक्तिगत हमारा परिचय अभी अभी हुआ, लेकिन सर वो भी उठाते हैं। मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्मा जी, कुछ विषय को, सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए। पिछले दिनों में हमारी सरकार ने क्या होता है कि अध्यापक पद निरंतर खाली हो जाता है, रिटायर करते हैं फिर नए लोगों को भरना पड़ता है, रिटायर करते हैं नए लोगों को भरना पड़ता है। इन दिनों में लगभग 39,315 अध्यापक और नॉन टीचिंग स्टाफ को हमारी सरकार ने इन दिनों में पिछले 2 साल के अंदर हमने नियुक्ति दिया है। और एक नीतिगत बात मैं कहना चाहता हूं। नीतिगत बात यह है, मैं इस सदन के सामने सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं। सब लोग बड़े आग्रह से कहते हैं, भाई गिनाते हैं, एससी की पोस्ट इतने खाली हैं, एसटी की पोस्ट इतने खाली हैं, ओबीसी की पोस्ट इतने खाली हैं। साहब ये पोस्ट कब से खाली है? पहली बार ये इन्होंने किसी सदस्य, कोई माननीय सदस्य ने कहा कि नॉट फाउंड सुइटेबल, एनएफएस वाला कोटा लगा देते हैं। सर ये व्यवस्था को बंद कौन किया? देशवानक प्रधानमंत्री सदन में, उस सदन में दायित्व लिए थे। देश का पहला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में कानून लाते हैं, द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019। उसमें पहला शर्त रहता है नॉट फाउंड सुइटेबल वाला व्यवस्था रहेगा ही नहीं। अगर नहीं मिलता है, प्लीज 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 लालजी वर्मा जी, मैं आपको इतना आदर करके कहा, डेमोक्रेसी को इतना तो प्रेम करिए थोड़ा। मैं आपकी सारे बात सुन लूंगा, आपको मेरे सारा विषय चर्चा, मेरे तथ्य को सुनिए पहले। साहब हमने खाली रखा है। पिछले दिनों में क्या होता था? एससी एसटी ओबीसी के नाम पे रहता था। एक बार इंटरव्यू को कॉल किया, 2 बार इंटरव्यू का नोटिस दिया, तीसरे बार नॉट फाउंड सुइटेबल जनरल कैटेगरी भरते थे। मोदी जी की सरकार आने के बाद इसको खाली रखा और भरेंगे हम लोग। हमने पीएचडी, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए पीएचडी की अनिवार्यता, हमने उस पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म किया है। ये हमने किया है। ये रातों रात नहीं होता है साहब। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। पहले जो केंद्र की 15% कोटा रहता था नीट यूजी में, सभी मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें ये व्यवस्था तो, रिजर्वेशन की व्यवस्था तो संविधान प्रदत्त है, कई सालों से आया। क्या सर उसमें ओबीसी विद्यार्थियों के लिए कोई कोटा था? लालजी साहब 2021 में
नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में मेडिकल शिक्षा में 27% आरक्षण रखा है। ज्योति जी आप चुप, आप बैठ जाए। ज्योति जी मेरे बहन चुप बैठो। अध्यक्ष जी, यह सरकार सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध वाला सरकार है। हम भाषण नहीं देते हैं। सामाजिक न्याय में एक परिवार की न्याय को हम आगे बढ़ाने वाले नहीं है। सामाजिक न्याय में दलित, वंचित, गरीब, महिला, निष्पेषित लोगों की दायित्व लेने वाले हम लोग हैं, इसलिए हमने करके दिखाया। अध्यक्ष जी, 1 मिनट। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई मंत्री जी के रिप्लाई के बाद जो शून्यकाल, जिनके लिस्टेड शून्यकाल निकले थे और नहीं हो पाए थे, उनके लिए 1 घंटे की समय दिया जाएगा। बाकी बचे शून्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा। अभी 9 बजे तक की कार्रवाई बढ़ाई जाती है। अध्यक्ष जी, 0 ओवर लेंगे। आपका 0 ओवर निशिकांत जी सबसे अंतिम में आपका लेंगे। अध्यक्ष जी, यहाँ हमारे हाउस की वरिष्ठ सदस्य आदरणीय सौगतदा अभी नहीं है। सौगतदा की एक आलोचना की एक शैली है, मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। और मैं उड़ीसा का हूँ, उनको ना पहचानूं तो कौन पहचानेगा। और हम उड़िया लोग उनको पहचानते ठीक से, वो कैसे बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, व्यक्ति को ऊंचा करते हैं नीचा करते हैं, हम उड़िया लोग जानते हैं सब। उन्होंने कहा कि आप इंस्टीट्यूशन बर्बाद करते हो। दादा, आप ही के राज्य में देश की एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, उसका नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। भारत सरकार उसको आईओई का मान्यता दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का मान्यता दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की मान्यता मिलने से 1000 करोड़ रुपया मिलता है भारत सरकार से पूरा। क्यों नहीं मना किया आपको लेने के लिए? हमने तो कोई शर्त नहीं रखा था, आपको योग्य माना, आपने क्यों नहीं लिया? और 2 साल पहले, पिछले साल जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक ग्रामीण इलाका का बच्चा को रिगिंग करके उसकी जान जाने तक नौबत आई। क्या कलकत्ता की पुलिस उस कैंपस में घुस पाई? अब बात करते हो दुनिया को ज्ञान मानते हो। आपकी नाक के नीचे जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या हुआ, कभी दिखाया आपने? सर, शिक्षा, आप मंत्री जी उनके बेटे ने जवाब मत दो। आप देखो, ये तो अच्छा तरीका है ना, आपको कुछ प्रश्न उठाओगे, उसके उत्तर देने से फिर आप कहोगे नहीं चंद्रमंडल में क्या हुआ। अध्यक्ष जी, भारत सरकार विद्यार्थियों में नए उपक्रम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम आज चालू हो रहा है। युवा संगम के नाम पे देश की हर एक राज्य की विद्यार्थी, तमिलनाडु के विद्यार्थी जम्मू कश्मीर जाता है, गुजरात के विद्यार्थी सिक्किम जाता है, राजस्थान के विद्यार्थी, सर मेरे राज्य राजस्थान के कुछ विद्यार्थी आए थे मेरे राज्य उड़ीसा में, मैं सौभाग्य से उनको मिलने का सौभाग्य मेरे को मिला। एक लड़का उसमें कहा, सर मेरे जिंदगी में मैं दरिया कभी नहीं देखा था, आई नेवर सॉ ए सी, मैं समुद्र नहीं देखा था। सर उड़ीसा कैसे बच्चे गया राजस्थान, उन्होंने कहा साहब शाम कब होगा हम इंतजार करते थे, हमारे वहां तो शाम 5:30 बजे हो जाता है, सूर्यास्त तो 5:30-6 बजे तक हो जाए। सर 7:30-8 हो गया, शाम को सूर्यास्त नहीं हो रहा है। सर ऐसे अनुभव युवा संगम में हमारे देश के बच्चों को हमारी शिक्षा विभाग ने दिलवाया। सर आज मैं चुंबक में 1-2 बात कहने का कोशिश किया। सर अभी परीक्षा में तनाव ये हटे ये घटे, ये सभी अभिभावकों की प्रायोरिटी है।